रोना शुरू कर दिए और रोते हुए कह रहे हैं। पिछले श्लोक में हम सुने अर्जुन को सगे संबंधी को देखते हुए रोना शुरू किए और रोते हुए भगवान से बोल रहे हैं। तो क्यों रोए और रोते हुए क्या कह रहे हैं इसी श्लोक में हम सुनेंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुनो उवाच दृष्टवेम स्वजनं कृष्ण युच्छ्रुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। बहुत सुंदर यहाँ पे अर्जुन अभी रोते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम अभी सुनेंगे। इस महाभारती युद्ध में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं सभी, कौरव की तरफ से और पांडव की तरफ से। दोनों कोई अलग नहीं है, सभी एक परिवार के हैं। दोनों भाइयों के पक्ष में ये लड़ाई हो रहा है, ये युद्ध तो होने वाला है। दोनों तरफ से भाई है, बंधु है, सौभाग्य अपने सगे संबंधी है, गुरुजन है, पितामह है, इस प्रकार सब एकत्रित हुए हैं। और अर्जुन ये सारी स्थिति को देखते हुए इनके साथ में युद्ध करूंगा, जो कि ये मेरे सब सगे संबंधी हैं, मेरा पितामह है, मेरा गुरुजन है, मेरे सब अपने हैं। इनको मार के मेरे को क्या लाभ होगा। हमने पिछले बार सुने थे। या इस भयावह युद्ध को किस प्रकार वो सामना करेगा, इसी को देखते हुए उनका रोना शुरू कर दिया। ये सब, या दूसरा अर्थ हमने सुने थे, ये सब मेरे हैं, इनको मार के या इनके साथ युद्ध करके इनको मैं परास्त करके मेरे को क्या लाभ होगा, इसमें मेरे को, ये सब सोचते हुए उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इसका दो अर्थ हमने सुने थे। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्यों रोए हैं। युद्ध क्षेत्र में आप आए हैं तो रोना क्यों है, युद्ध करना चाहिए। युद्ध क्षेत्र आए हैं तो युद्ध करना चाहिए, यहाँ पे रोने का क्या कारण है। और रोते हुए अर्जुन ने यहाँ पे भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। तो उनका, अर्जुन का कहने का अर्थ है, हे कृष्ण, ये पहले ही कह चुके हैं, ये मेरे सब सगे संबंधी हैं, ये मेरे सब अपने हैं, ये मेरा पितामह है, ये मेरे गुरुजन है, और ये मेरे सब ससुर है, मामा है, ताऊ है, और मेरे पोता है, पुत्र है। ये सभी, इस सभी को देखते हुए वो सोच रहे, अर्जुन सोच रहे हैं, मैं इनको सभी को परास्त कर दूंगा, मार दूंगा। मारने से सभी सगे संबंधी को जब सभी में समाप्ति कर दूंगा तो मेरे रहने से क्या फायदा। जब सब मर ही जाएंगे, कोई रहेंगे ही नहीं। और ये राज्य का सारे प्रजा सैनिक के राजा के आदेश के अनुसार सैनिक के रूप में आए हैं, सैन्य रूप में आए हैं लड़ाई करने के लिए, ये भी मर जाएंगे। जिस राज्य में कोई प्रजा ही नहीं रहेगा, इस प्रकार का राज्य को मैं लेके क्या करूंगा। इस प्रकार का राज्य मेरे को मिल भी जाए तो मेरे क्या फायदा है। ये भी सोचते हुए अर्जुन ने शायद रोना शुरू कर रहे हैं और भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, हे कृष्ण, ये सब युद्ध करने की युद्ध करने के लिए इच्छा करके आए हैं,
इस युद्ध भूमि में। ये कोई दूसरा नहीं है, ये सभी मेरे मित्र हैं और सब सगे संबंधी हैं। ये सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लेकिन मेरा इच्छा नहीं है इन सभी को मारने का, इन सभी को परास्त करने के लिए। ये सब देखते हुए भयावह स्थिति को मैं समझ रहा हूँ और इसी के वजह से मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, या इसी के वजह से मैं रो रहा हूँ। और उसके साथ साथ मेरा सारे शरीर का अंग जो है कांप रहा है, कंपयमान हो रहा है, कांप रहा है और कंपयमान हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा जो मुंह है, मुखमंडल, मेरा मुंह जो है जिसे में हम बोलते हैं आवाज आता है, मेरा वाणी सूख रहा है, या मेरा जीवा सूख रहा है, या मेरा मुखमंडल जो है सूख रहा है। ऐसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। यद्यपि भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं। ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बता रहे हैं। अर्जुन का इस प्रकार का दशा क्यों हो रहा है, इस तात्पर्य के माध्यम से कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन एक शुद्ध भक्त था, परम भक्त था। भक्त कभी भी किसी भी प्रकार से किसी का अनिष्ट नहीं चाहता है। भक्त कभी भी किसी प्रकार किसी का कोई दुख नहीं चाहता है। भक्त किसी को दुख देना नहीं चाहता है। भक्त किसी को कभी कष्ट देखना नहीं चाहता है। भक्त हृदय सदा नवनीत समाना। भक्त का हृदय हमेशा कोमल होता है, उनका हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो भगवान का परम भक्त होते हैं। भगवान का भक्त होने के कारण उनके हृदय में विराजमान जो परमात्मा रूपी, वो कभी वो गलत पथ के तरफ उनको जाने नहीं देता है या गलत कर्म करने नहीं देता है, जिसके वजह से उनका हृदय साफ होता है और किसी को कभी कष्ट या दुख देना नहीं चाहता है, या किसी भी प्रकार से किसी का कष्ट देख भी नहीं पाता है। जो दूसरे का कष्ट देख के उनको भी बड़ा कष्ट होता है, दूसरे का दुख देख के उनको भी दुख होता है। यहाँ पे अर्जुन का ये स्वभाव को यहाँ पे दर्शा रहा है। यद्यपि भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार भावना जो परम भक्त के अंदर होता है या सत्पुरुष के अंदर या देवताओं में इस प्रकार का भावना होता है। जो अमनुष्य है, अमानविकता कार्य करते हैं, उनके अंदर ये लक्षण दिखाई नहीं देता है। इसका अर्थ यही है। जबकि अभक्त अपने शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से वो विहीन होता है। ये इस प्रकार गुण जिसके अंदर रहता है, कहने का अर्थ अर्जुन के जिस प्रकार लक्षण है, ये कोई भक्तों के अंदर होता है या कोई सत्पुरुष के अंदर या देवताओं के अंदर इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। इसके अलावा कोई भौतिक जगत का व्यक्ति जो अभक्त है कहा गया है, उनका भले उच्च शिक्षा को उन्होंने लाभ कर चुका है, संस्कृति तथा भौतिक ज्ञान का पराकाष्ठा को पहुंच चुका है, कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वो कितना भी उच्च स्तर में क्यों ना हो भौतिक जगत में, इन ऐश्वर्य गुण से वो विहीन होता है।
इस प्रकार का लक्षण या इस प्रकार का गुण उनके अंदर नहीं रहता है। कहने का अर्थ यही है। ये सिर्फ किसी के अंदर होता है, एक भक्त के अंदर होता है और एक सत्पुरुष के अंदर होता है या देवताओं के अंदर होता है। इनका कहने का अर्थ यही है। इसका अर्थ है अर्जुन एक भक्त है या सत्पुरुष है, इसके वजह से उनके अंदर इस प्रकार का ऐश्वर्य गुण उनके अंदर है और बाकी जो है इनके अंदर इस प्रकार का गुण नहीं है। इसीलिए अर्जुन इनको देखते हुए हाँ रोना शुरू कर रहे हैं और उनके शरीर से कंपमान हो रहा है। अतः स्वजन, मित्र तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों को लिए करुणा से अभिभूत हो गया। हम पिछले बार सुने थे, करुणा का अर्थ सुने थे, करुणा क्यों होता है। ये एक संस्कार है। दया सभी के अंदर, आप कसाई के पास दया का भीख मांगने से एक कहावत है, पत्थर में सर को पीटना बराबर है। कसाई के पास कभी दया नहीं होता है। कसाई के पास दया आ जाएगा तो कसाई नहीं, उसको कसाई नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार अर्जुन परम भक्त होने के कारण इन सभी को देखते हुए उनके अंदर करुणा आ गया, दया आ गया, जिसके वजह से उन्होंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका हृदय बहुत कोमल है और करुणा से भर गया था। उसके कारण उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जिन्होंने परस्पर युद्ध करने के लिए निश्चय किया था, आपस में पहले युद्ध करने के लिए निर्णय किए थे, तभी तो एकत्रित हुए युद्ध करने के लिए। फिर भी जिद करने के लिए एकत्रित हुए, फिर भी अपने सगा संबंधी और गुरुजन, अपने पुत्र पौत्र को देखते हुए उनके अंदर एक दया उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जहां तक अपने सैनिकों तक का संबंध था, वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था। ये तो सारे एकत्रित हुए युद्ध करने के लिए, लेकिन अर्जुन के मन में पहले से ही उनके प्रति दया था। किसी भी प्रकार से ये युद्ध ना हो, किसी भी प्रकार से युद्ध टल जाए, यही उन्होंने सोच रहे थे। किंतु विपक्षी दल के सैनिक की आसन्न मृत्यु को देखकर वो उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। अर्जुन ने उन लोग का युद्ध करने का इच्छा को देखते हुए भी उनके प्रति वो दया कर रहे हैं। ऐसे अरे ये लोग ना समझ है या मूर्ख हैं, फिर भी ये लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। ये सब चीज को देखते उनके अंदर दया भाव आ रहा है, अपने मन में दया उत्पन्न हो रहा है, करुणा उत्पन्न हो रहा है, जिसके वजह से वो रो रहा है। और जब वो इस प्रकार सोच रहा था तो उनके अंग में कंपन होने लगा और मुख सूख गया और मुंह सूख गया। इस प्रकार का अवस्था को देखते हुए सभी का युद्ध करने के लिए लोग तैयार हैं, मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है, फिर भी ये मेरे सगे संबंधी हैं। ये सारी स्थिति को देखते हुए उनके अंदर एक शरीर में, ये भयावह स्थिति को देखते हुए उनके शरीर में एक कंपमान शुरू हुआ, उनके मुंह सूख गया और शरीर कांपने लगा। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ, ये कैसे लोग हैं, आपस में ही मरने के लिए तैयार हैं। उनको ये भी ज्ञान नहीं है, लोगों को ये सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। हम अपने आप में ही लड़ाई करेंगे, हम अपने आप में एक दूसरे को मारेंगे, ये सोच करके उनका आश्चर्य हो रहा था। हम अपने आप कैसे मार सकते हैं,
कोई कितना भी क्रूर हो, अपने आप को कोई मार सकता है क्या? अपने आप को कोई कष्ट दे सकता है क्या? अपने आप से कोई एक हाथ से दूसरे हाथ को काट सकता है क्या? एक अंग से दूसरे अंग को कोई काट सकता है क्या? ये सब उनको आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं। क्योंकि इनको भी मारूंगा तो मेरा एक ही अंग कट जाएगा, इनको मारूंगा तो मेरा ही अंग नष्ट होगा, इनको मारूंगा तो मेरा ही परिवार मर जाएंगे। ये सब सोचते हुए उनको आश्चर्य लग रहा था। फिर भी सामने वाले लोग ये सब अज्ञान थे, इसके वजह से वो आपस में मरने मारने के लिए तैयार थे। इसको देखते हुए अर्जुन को एक आश्चर्य लग रहा था। यद्यपि इनका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुभव लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वो दयावश रुदन भी कर रहा था। ये अर्जुन का लक्षण को यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ही एक ही व्यक्ति हैं, सभी के प्रति दया करते हैं। अर्जुन इसीलिए कहा गया है, वो भक्त ही ऐसे होते हैं, जो सत्पुरुष ही ऐसे होते हैं, जो कि दूसरे का दुख को वो देख नहीं पाते हैं, दूसरे के कष्ट को वो देख नहीं पाते हैं, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, दूसरे के कष्ट में उनको कष्ट होता है। इसीलिए अर्जुन रो रहा था, और उनके शरीर में कंपमान हो रहा था, मुंह सूख रहा था। अर्जुन ने ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अर्जुन का ऐसे लक्षण कोई दुर्बलता के कारण नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो दया बस, इनके प्रति प्रेम बस, ये मेरे सब अपने हैं। अभी जैसे हम सुने हैं, हम अपने ही हाथ से एक अंग से दूसरे अंग को हम काटे रहे हैं, ये सोचते हुए उनको एक दया आ रहा है, और इसी कारण से उन्होंने रो रहे हैं। अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, कोमलता का कारण था, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण था। ये अर्जुन का लक्षण को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे लक्षण सिर्फ एक भगवान का भक्तों के अंदर, भगवान का शुद्ध भक्तों के अंदर ये दिखाई जाता है। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक दिए हैं, इस श्लोक का तो चर्चा करते हैं, लेकिन समय बहुत कम है। ये श्लोक भी बहुत सुंदर है, इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है, इसका दिया गया है, लेकिन अभी श्लोक का हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, नोट करने योग्य है। भक्त कौन होता है, किसी को पता है? यहाँ पे भक्त शब्द आया है, भक्त किसी को कहते हैं? कोई मातृभक्त हो सकता है, कोई पितृभक्त हो सकता है, कोई राष्ट्रभक्त हो सकता है, कोई किसी का भक्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भक्त का अर्थ भगवान का भक्त के लिए कहा गया है, अर्जुन के लिए कहा गया है। भक्त जो भगवान के निरंतर ध्यान करता है, भगवान के अलावा और किसी को जानता नहीं है, उसी को भक्त कहते हैं। कोई भी भक्त हो, जैसे राष्ट्र भक्त हो, राष्ट्र के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, राष्ट्र ही उनके लिए सर्वोपरि है। जो पितृभक्त मातृभक्त होते हैं, पिता माता के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, पिता माता ही उनके लिए सर्वोपरि है, उनको भक्त कहते हैं। यहाँ पे अर्जुन को भक्त कहा गया है, क्योंकि वो भगवान के अलावा और किसी को जानता नहीं है, भगवान के अलावा और किसी को उनको पता नहीं है, इसको भगवान का भक्त कहते हैं। इसलिए अर्जुन को यहाँ पे भक्त कहा गया है।
ये सारे लक्षण देवताओं के अंदर दिखाया जाता है या सद्गुण सत्पुरुष में या भक्त के अंदर इस प्रकार दिखाया जाता है ये लक्षण सब। ये उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किसके लिए? जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, मतलब निरंतर भगवान के अलावा वो किसी को जानता नहीं, उसी में देवताओं के सद्गुण पाए जाता है। इस प्रकार भगवान के भक्ति करने से उनके अंदर देवताओं के लक्षण देवताओं के गुण आ ही जाता है। जो भक्त नहीं है उनके लिए नहीं कहा गया, जो भक्त है उनके लिए। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, देखिए आ गया, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योजनाएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। संसार का भरपूर सुख सुविधा अभक्त के पास रहता है, जो भक्त के पास नहीं रहता है। फिर भी भक्त उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो हम पहले सुन चुके हैं, नारायण जिसके पास है स्वयं सारे संसार का तीनों लोकों का लक्ष्मी भी उनके पास है। और जो अभक्त होते हैं उनके पास भौतिक सुख सुविधा तो रहता है, वो अनित्य होता है, सभी को पता है, वो किसी काम का नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन भक्तों के पास कुछ भी नहीं होता है, उनके पास सब कुछ होता है। इसका कारण यह है कि वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है। मानसिक धरातल मतलब मानसिक चिंता, मानसिक टेंशन, विभिन्न प्रकार का कष्ट दुख पे वो हमेशा रहता है। कौन? अभक्त। भक्तों के लिए नहीं कहा गया है यहाँ पे। जो अभक्त होते हमेशा दुख में रहेगा, हमेशा कष्ट में, मानसिक चिंता में रहेगा, मानसिक पीड़ा रहेगा, उनको विभिन्न प्रकार का सांसारिक कष्ट उनको सताता रहेगा, किसी न किसी प्रकार से उनके पास कष्ट वो आता रहेगा। कहने का अर्थ यही है, जब भक्त हो जाते हैं उनके लिए ये सब कुछ नहीं रहता है, वो मुक्त रहता है, ये सभी से परे रहता है। और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य अवश्य ही आकृष्ट होता है। कौन? जो अभक्त होता है। जो अभक्त होता है माया का द्वारा सताया जाता है, उनके पीछे हमेशा दुख कष्ट यातना के भरा रहता है, और उसी प्रकार वो जलता रहता है। किसके द्वारा? माया के द्वारा। माया कौन होता है हम इसको बाद में सुनेंगे। ये संसार में संसार रूपी जो प्रकृति है, ये माया का अधिष्ठात्री देवी है। ये प्रकृति का अधिष्ठात्री देवी स्वयं माया देवी है। हम उनके अंडर रहते हैं, हम ये प्रकृति में रहते हैं, तो माया अधिष्ठात्री देवी है, तो माया के अंडर हम चलते हैं। तो माया जिस प्रकार हमको नचाते हैं उसी प्रकार हम नाचते हैं। इनका कहने का अर्थ यही था। ये किसके लिए कहा गया? जो अभक्त है उनके लिए कहा गया। जो भक्त का लक्षण हम पहले सुन चुके हैं, भक्त ये सभी से परे रहता है। ये एक भागवतम का बहुत सुंदर कोट किया गया है। भागवतम का एक 5वां स्कंद 18 अध्याय 12 नंबर श्लोक में दिया गया है। इसको हम पढ़ के भी जान सकते हैं, सुन सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन का भक्तों का परिचय दिया गया है, और अर्जुन को यहाँ पे भक्त होने के कारण उन्होंने अपने शरीर के अंदर इस प्रकार लक्षण दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से उनके अंदर दया था, करुणा से भरा हुआ था, जिसके वजह से वो सगे संबंधी को देखते हुए रोना शुरू कर दिया, और उनका शरीर में कंपयमान शुरू हो गया, शरीर कंपने लगा और मुख सूखने लगा, उनका जो मुंह है सूखने लगा। और इस प्रकार उन्होंने भगवान से बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करते हुए भगवान से बोल रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमको ये शिक्षा मिलता है
भक्त और अभक्त का लक्षण हमको पता चला है इस श्लोक के माध्यम से। भक्त का परिभाषा क्या होता है, अभक्त का परिभाषा क्या होता है, इस श्लोक के माध्यम से हमको सीखने में, जानने के लिए मिला है। यहाँ पे इस श्लोक को हम विराम देते हैं। किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कर सकते हैं। किसके मन में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, कोई जानने का इच्छा है। हाँ, ये नहीं नहीं, इसमें ये श्लोक है, इसका अर्थ करेंगे हम, या हो सकता है तो इसी श्लोक को ही कल हम ले सकते हैं, या नहीं तो हाँ, इस क्योंकि ये लंबा होगा इसका अर्थ समझाने में, इसीलिए हम इस श्लोक को आज नहीं ले रहे हैं। और किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई इच्छा है, जानने का इच्छा है, कोई जिज्ञासा है। अच्छा ठीक है, आज हम इस सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं, और अपना वाणी के माध्यम से भगवान का नाम उच्चारण करते हुए यहाँ पे हम विराम देंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले भगवान का धाम। राधे राधे।